गेहूं या चावल पीसने के लिए यूज़ किया जाता था। ये हमारे वहाँ पहाड़ी में रैंस बोलते हैं। इसमें पहले से हमारा जो चावल और गेहूं है वो स्टोर करके रखा था। वो ये बंद होने की वजह से यहाँ पूरी सिलन आ चुकी है। तो ये जो है ये तांबे की तौली थी और आप लोग इसका साइज देख लो। इधर छोटा सा कद्दू हो रहा है। इसमें ये देखो छोटे छोटे से कांटे हुए थे, मेरे हाथ के अंदर घुस गए हैं। कैसे आप सभी लोग दोस्तों। तो मेरा भाई तुषार वो आज सुबह सुबह दिल्ली को चले गया है, उसकी कल की फ़्लाइट है। तो मैंने सुबह सोई रह कि मैं वीडियो में दिखाना भूल गई, ऐसे भी वीडियो में आता नहीं है। मैं सोचा आज आप लोगों को कुछ नया दिखाया जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है, 11 बजे हैं, आँखें भी नहीं खुल रही मेरी कैमरे की तरफ को। तो कल मेरे भाई ने मम्मी ने हमारा जो कमरा है अनाज का वो साफ़ किया था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि इसमें से निकली हैं, जिसमें से कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने भी सालों बाद देखी थी। वो है ये चक्की। इसको पहले टाइम पे गेहूं या चावल पीसने के लिए यूज़ किया जाता था। इसको घुमा के इस तरह से, क्योंकि अभी ये ख़राब हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो कि टूट चुकी है, क्योंकि सालों से काम ही नहीं आई है और जाम भी हो चुकी है। पहले घुमा करती थी बट अब घूम नहीं पा रही है। तो ये वो चक्की है जो पहले लोग यूज़ किया करते थे। यहाँ पर तो पहाड़ों में ताई जी, पहाड़ों में कौन सी चक्की यूज़ करते थे पहले से? वो नदी के किनारे पर होती थी ना। अच्छा, ये वाली चक्की नहीं देखी जो मैंने निकाली है अभी? अच्छा, आपने भी नहीं देखी ये? अच्छा। तो पहले टाइम पे जो चक्कियाँ हुआ करती थी वो पानी के जरिए मतलब चला करती थी, जो कि मेरे ख्याल से अब इधर की साइड पर सिर्फ एक ही चक्की बची हुई है। बाकी सब अभी यहाँ पर बिजली के जरिए चलने वाली चक्कियाँ आ चुकी हैं, जिसमें कि मेहनत कम लगती है। बट पहले टाइम पे चक्कियाँ हुआ करती थी वो नदी किनारे बना करती थी और पानी के जरिए उसमें जो है गेहूँ आटा पीसा आता था। और जो ये चक्की आपको मैंने दिखाई ये तो बहुत पहले की है। जो लोग भी रात को लेडीज़ थी वो 2 बजे 3 बजे आधी रात को उठ के जो दिन का चावल और आटा हुआ करता था वो इस तरह की चक्कियों में पीसा करती थी, जो कि ताई जी लोगों की सास ने यानी कि हमारी दादियों ने किया हुआ है ये काम बहुत। और ताई जी अभी जो कर रही है ये देखो, आप लोगों ने प्लेन्स में बहुत खाई होंगी, इसको बोलते हैं फली, लोबिया भी बोलते हैं ना इसको। तो ये हमारे वहाँ पहाड़ी में रैंस बोलते हैं, लेकिन देश में इसको जो प्लेन्स में है लोबिया बोलते हैं। उसके दाने, कच्चे दाने जब पक जाते हैं तो ये काले हो जाते हैं और मरून हो जाते हैं। तो उसकी जो फली होती हैं जब वो कच्ची होती हैं उसको बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। ताई जी ने हमको भी दिया था तो कल रात हमने ही बनाया, बहुत ही टेस्टी सब्जी थी। और ये जो है खेतों में होता है, ये है जो भट के जो दाल होती है उसके बीच में इसको बो दो तो बहुत अच्छी इसकी लंबी लंबी बेल होती है और आप लोग खाने के लिए यूज़ कर सकते हो उसको। तो ताई जी ने साथ में ही यहाँ पर जो छाछ है वो भी अपने तैयार करके रखी हुई है। दही है ये? अच्छा, पहाड़ में आपको छाछ फ्री में मिल जाएगी और यहाँ की छाछ होती है इसका स्वाद ही कुछ और होता है, मतलब बहुत ही टेस्टी होती है। और दिन की सब्जी भी ताई जी की तैयार हो चुकी है। अरबी के और कद्दू के पत्ते हैं ये, इसकी सब्जी ताई जी तैयार करेगी। और मैं साथ में ही आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ जो शायद मैंने अभी तक व्लॉग में नहीं दिखाया है। वो है हमारे अनाज के जो बर्तन थे, ये हैं जो कि बड़े बड़े से कैंस रखी हुई हैं यहाँ पे। इसमें पहले से हमारा जो चावल और गेहूं है वो स्टोर करके रखा आता था, लेकिन क्योंकि अब मम्मी के पास खेती नहीं है और जो ये ड्रम्स हैं वो सारा जो ये कमरा है ये पूरा घेर रहे थे। ये हमारे अनाज का कमरा हुआ करता है बहुत सालों पहले से। दादाजी के टाइम से यहाँ पर हम लोग अनाज स्टोर करके रखा करते थे। देखो ये बंद होने की वजह से यहाँ पूरी सिलन आ चुकी है। देखो पीछे पूरा सिलन की वजह से ये सारा कैसा हुआ पड़ा हुआ है। ऊपर भी आपको सिलन दिखाई देगी। तो पहला टाइम पे यहाँ चारों तरफ जो है, जिधर अभी आपको सिर्फ ये 2 ड्रम दिखाई देने का, मम्मी ने यहीं से सारे ड्रम निकाल के बाहर फेंके हैं। यहाँ चारों तरफ ड्रम लगा करते थे और उनमें अनाज, गेहूँ, मडुआ, ये जो भी हमारे सीजनेबल अनाज होता है वो स्टोर करके रखा आता था। अब जैसे मैंने आपको बताया, अभी देखो गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है पहाड़ों में। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्योंकि मम्मी ने खेत नहीं किए हुए हैं तो इसीलिए मम्मी ने कल ये ड्रम सब बाहर फेंक दी। मम्मी कह रही कि इसको मैं बाहर कबाड़ी वाले को दे दूँ, क्योंकि अब यूज़ ही नहीं है, खेती नहीं है तो क्या फ़ायदा है इसको अंदर रखने का। ये देखिए ये पीतल की परात है और आप लोग इसका साइज़ देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ ये है। इसके आप अंदाज़ा लगा लो कि पहले टाइम पे जब परिवार में आटा गूंदा आता था 40 लोगों के लिए, 35 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए, तो ये कितना ज़्यादा क्वांटिटी में गूंदा आता होगा। ये जो है ये कुछ पीतल की हैं जो लोटे वगैरह हैं और ऐसे ही और भी परातें यहाँ पर रखी हुई हैं। पहले टाइम पे जैसा कि मैं बता ही रही हूँ कि पीतल और तांबा ज़्यादा यूज़ होता था। आज के टाइम पे एल्युमिनियम और स्टील यूज़ होता है, पहले टाइम पे पीतल और तांबा यूज़ होता था। ताई जी ने देखा हुआ है, ताई जी के टाइम पे बड़ा परिवार था। ताई जी कितने लोग थे आप लोग परिवार में?
बुआ लोग की सबकी शादी हो गई थी। मतलब पहले तो थे ना 40-50 लोग तो थे परिवार में हमारे, 40 लोग तो होंगे। नहीं मतलब पहले जब सब बच्चे बच्चे थे, हाँ पहले होंगे, क्योंकि जॉइंट फैमिली हुआ करती थी पहले पहाड़ों में। और आपको मैं इसका साइज़ दिखाना चाहूँगी। ये भी एक कढ़ाई है और इसके ऊपर देखो आप लोग तांबे का लोटा रखा हुआ है बहुत पुराना। ये जो है तांबे का जो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, डेग बोलेंगे, क्या बोलेंगे ताई जी इसको, तौली। हाँ तो ये जो है ये तांबे की तौली थी। और आप लोग इसका साइज़ देख लो, ये इतना बड़ा साइज़ है कि आज के टाइम पे शादियों में इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है चावल बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए अच्छा यूज़ होता था। तो आप लोग इसकी अभी जो क्वालिटी है इतने सालों बाद भी, 70-80 साल बाद भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये खाली पड़े हुए हैं। और इसका जो भार है इसमें वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह के यहाँ पर पीतल के आप लोग देखो ये रखे हुए, हमारे वहाँ पहाड़ी में इसको तौली बोलते हैं, और आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हैं वो कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से नीचे भी है, ये तांबे की तौली है। ये मोस्टली जो है चावल बनाने के लिए यूज़ हुआ करती थी। इसी तरह से कढ़ाइयाँ भी यहाँ पर रखी हुई हैं। तो पहले का टाइम बहुत अच्छा था और बहुत प्यार से सब लोग परिवार में रहा करते थे। आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हमारे वहाँ पहाड़ी में दनाई कहते हैं। ये यूज़ होता है धान के टाइम पे, जब धान की फसल बोते हैं, तो जब धान के बीज बोते हैं एक जगह पे, उसके बीच में से करते हैं ना प्लेन्स में कि थोड़ा सा हवा चले जाए, तो इसके बीच में से इसकी जो ये जो जैसे हल होता था ना पहले टाइम पे, वैसे इसके जो कोने हैं वो नुकीले होते हैं और उसके बीच में हवा के लिए और उसको गोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये तो अभी भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अब रोपाई नहीं होती है, इसीलिए घर में रखा हुआ है। जैसा कि अभी धान की खेती हो ही रही है, चावल हो ही रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले से रोपाई होती थी, रोपाई के लिए धान का बीज एक तरफ बोया जाता था। उस टाइम पे इसका यूज़ बहुत होता था। मेरे फेस को इग्नोर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसीना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे नींबू के पेड़ के बीच में 2 दिन जैसा मैंने बताया कि बंदर नहीं आए हुए हैं। देखो कितनी प्यारी तोरई के छोटे छोटे से वो हो रहे हैं, तोरई हो रही हैं, ज़्यादा बड़े तो अभी हुए नहीं हैं। और इधर छोटा सा कद्दू हो रहा है, लेकिन क्या है बंदर आएंगे और इनको जो है दांतों से तोड़ के ले जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखो, मैं क्लोजअप करके दिखाती हूँ, उसमें चींटियाँ लगी हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी। अरे बाप रे बाप रे, अरे रे शू 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 शू, काटने आ रही है चींटी भी, देख रहे हो आप। तो ये जो है ये तोरई है, अरे बहुत सारी हैं, और ये चींटियाँ जो है काटने को दौड़ रही हैं, तो ऐसे तो दूर से दिखा देती हूँ। ये देसी तोरई है, पहाड़ी तोरई अलग होती है थोड़ा सा। इस तरह से बहुत सारी तोरई लगी हुई हैं छोटी छोटी सी, लेकिन खाने को अभी तक एक भी नहीं मिली है, क्योंकि सारे जो हैं वो बंदर तोड़ के ले गए हैं। और इसके साथ में यहाँ पर मिर्च के भी पेड़ हो रहे हैं, जिनमें मिर्च तो हो नहीं रही है, फूल अभी लग रहे हैं, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर इसमें मिर्च भी होने लग जाए। इधर एक बैगन का भी पेड़ है, जिसमें छोटे छोटे से बैगन तो लग रहे हैं। देखो यहाँ पर फूल लगे हुए हैं बैगन के, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन बैगन भी जो है वो सब बंदर खा ले रहे हैं, तो इस वजह से हमने ये भी अभी तक नहीं खाया है। कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि जो बंदर है वो सब खा जा रहे हैं। अभी तक मैंने सिर्फ यहाँ पर एक आज कद्दू तोड़ा है, जो कि बड़ी मुश्किल से छुपा था तो मिल गया। बाकी अभी तक देखो ताईजी भी खड़ी हो रखी है। एक कद्दू मिला आज, नहीं बुलाऊं, रुक जा, लाती हूँ। अरे ले आऊंगी, इसमें क्या है, ले जाओ, नींबू बहुत हो रहे हैं, 2 ही चाहिए बस। ये लो, ताईजी हमारी काली चाय पीती, ताईजी को शुगर हो गया था, ताईजी तो नींबू मांगने आई है। हमारे यहाँ नींबू की बहार है, इतने नींबू हो रहे हैं बताइए इसकी। अगर आप डेली भी खाते हो ना 10-10 नींबू तो भी खत्म नहीं होंगे। यहाँ पर ताईजी ने देखो किस तरह से अपनी लौकी को छुपा के रखा हुआ है। कहाँ छुपाया ताईजी, तो दिख भी नहीं रही है। नहीं करा तो है, फिर भी दिखाई नहीं दे रही वो तो। अभी ताईजी मेरा नींबू पानी बना रही है, क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। आज सुबह से मुझे पसीना आ रहा है, मैंने आज सुबह से कुछ भी काम नहीं किया है, लेकिन पता नहीं पसीना क्यों आ रहा है। हाँ दिखाई दे रहा हो, आपका गोड़ दिखाओ कितना अच्छा रहा था, व्लॉग में भी दिखाऊंगी आपको, वीडियो में दिखाऊंगी, रुको। ताईजी का गन्ने का पेड़ हो रहा था, लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले बंदर आया और उसने जो गन्ने का एक देखो ये क्या हाल करा हुआ है, यहाँ पर खा के सब खा के फेंक गया है। और ये देखो बीच में से क्या हाल कर दिए, अच्छा खासा गन्ना हो रहा था उसको बर्बाद कर गया। ताईजी ये देखो आपका गन्ना खा गया बंदर, लो परसों खाया है ये। अरे इसको खा लो ना, ऊपर तो हो ही रहा है उसमें, जहर तो नहीं लगेगा बंदर का झूठा किया हुआ। हाँ कहीं जहर वहर ना बन जाए। जो ताईजी इसमें तो हाय इसमें तो वो हो रहे थे, मेरे हाथ में लग गए, मुझे क्या पता था कि इसमें वो होते हैं कांटे होते हैं। ये देखो दोस्तों, इसमें ये देखो छोटे छोटे से कांटे हो रहे थे, मेरे हाथ के अंदर घुस गए हैं सारे कांटे, दिखाई दे रहे हैं आपको। अरे दर्द कर रहे हैं ताईजी,
ये वो धान है दोस्तों जो कल हम लोग खेत में से लेकर आए थे, जहाँ हमने कल धान माने थे। कल या परसों के ब्लॉग में कोई याद नहीं आ रहा कौन सा ब्लॉग था। तो मम्मी कह रही है कि उसको सुखा देखते हैं। हमारे पहाड़ में क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ वहीं जाके, कि जब भी कोई अनाज खेतों से लाया जाता है तो उसको कम से कम 3 से 4 धूप सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी ने ये जो भूसा वाला था ये खाली कर रही मम्मी, और इसको बिछाएगी यहाँ पर। आज मैंने लंच में बनाया है दोस्तों पहाड़ी चुड़कानी, साथ में है जो घर के चावल हैं वो, और साथ में ही 2 हरी मिर्च। हमारा पहाड़ी जो लंच है वो यहाँ पर बन गया है। मम्मी अंदर बैठी हुई है, मम्मी का टाइम हो गया है लंच करने का। मम्मी को शाम को खेतों का काम करने के लिए भी जाना है, तो इसीलिए मम्मी को टाइम पे लंच करवा देती हूँ। और इसी के साथ सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। आपको मिलूँगी मैं अब अगले ब्लॉग में फिर किसी और वीडियो में, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हुए पहाड़ की। फिलहाल अगले ब्लॉग के लिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।